अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स, होप दैट यू ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ वाज एबनॉर्मलिटी व्यूड एंड ट्रीटेड इन द पास्ट। सबसे पहले हम लोग एंशिएंट व्यूज़ और इसके ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। अब कुछ हिस्टोरियंस थे जिन्होंने एंशिएंट सोसाइटीज़ की कुछ अनअर्थड बोन्स, उनके आर्ट वर्क, उनके रेमेंट्स वगैरह को एग्जामिन किया था। और जब उन्होंने इस चीज़ को एग्जामिन किया तो उसके बाद ये चीज़ कंक्लूड की कि जो एंशिएंट सोसाइटीज़ थी ये जो है एबनॉर्मल बिहेवियर को प्रोबेबली ऐसी वर्क ऑफ इवल स्पिरिट रिगार्ड करते थे। इसके अलावा जो प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़ के लोग थे वो भी बज़ाहिर इस चीज़ को बिलीव करते थे कि जितने भी इवेंट्स अराउंड या विद इन दैम अकर्स होते हैं वो किसी न किसी मैजिकल या समटाइम्स सिनिस्टर्स कह लें उनके एक्शंस की वजह से अकर होते हैं। अगर इसके अलावा इनका ये भी व्यू था कि जो ह्यूमन बॉडी और माइंड है ये एक बैटल ग्राउंड है बिटवीन एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ गुड एंड इवल। फिर इसके बाद एक सुपर नेचुरल व्यूज़ ऑफ एबनॉर्मलिटी बिगन हुआ था स्टोन एज में, मतलब कि 500,000 ईयर्स पहले। कुछ यूरोप और साउथ अमेरिका में ऐसे स्कल्स को रिकवर किया गया जो कि एक ऑपरेशन था एंशिएंट टाइम में जिसे ट्रैफिनेशन कहा जाता है, उसके एविडेंस को प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो ऑपरेशन था ट्रैफिनेशन, ये क्या था? बेसिकली इसमें एक स्टोन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था जिसका नाम था ट्रेफाइन। उसके थ्रू जो है एक पर्सन के स्कल का सर्कुलर सेक्शन कट किया जाता था। और ये क्यों किया जाता था? ये जो है किसी भी स्वेयर एबनॉर्मल बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता था, जिसमें जैसे कि हेलुसिनेशन आ जाती है। अब हेलुसिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक पर्सन जो है ऐसी चीज़ों को देखता और सुनता है जो कि एक्चुअल में नहीं होती। इसके अलावा मेलनकोलिया, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें एक्सट्रीम सैडनेस और इमोबिलिटी देखी जाती है। ये इस ऑपरेशन का बेसिक पर्पस ये था कि जो है स्कल में जितनी भी इवल स्पिरिट्स है उनको रिलीज़ कर दिया जाए जो कि एक पर्सन के एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह बन रहा है। इसके अलावा उस टाइम पे एबनॉर्मलिटी को ट्रीट करने के लिए एक ट्रीटमेंट भी यूज़ किया जाता था जिसको कहते थे एक्सॉर्सिज्म। एक्सॉर्सिज्म बेसिकली इवल स्पिरिट्स को एक पर्सन की बॉडी से निकालने के लिए किया जाता था। मतलब कि वो इवल स्पिरिट्स जो पर्सन की बॉडी में रहते हैं और उसको अनकंफर्टेबल प्लेस बना रहे हैं उसको निकालने के लिए किया जाता था। उस टाइम के लोगों का व्यू था कि जो एबनॉर्मलिटी है ये एक पर्सन की बॉडी में इवल स्पिरिट होने की वजह से है। अब उस टाइम पे जो शमन्स और पैरिस्ट होते थे वो इवल स्पिरिट को निकालने के लिए डिफरेंट प्रेयर्स को रिसाइट करते थे, प्लीड्स करते थे विद स्पिरिट्स के साथ, उनकी इंसल्ट करते थे, मैजिक परफॉर्म करते थे, लाउड नॉइस करते थे। इसके अलावा यहाँ तक कि उस पर्सन को बिटर पॉइजन भी पिला देते थे। अगर ये सारी टेक्निक्स फेल हो जाती थी शमन्स की तो वो इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सॉर्सिज्म यूज़ करते थे, जैसे कि विपिंग करना या तो एक पर्सन को कई कई दिनों तक भूखा रखना। ग्रीक एंड रोमन व्यूज़ और इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो ये जो टाइम पीरियड था ये रफली 500 BC से 500 AD का टाइम पीरियड था। इस टाइम पे बहुत से ग्रीक और रोमन फिलोसफर्स और फिजिशियंस आए थे जिन्होंने एबनॉर्मल बिहेवियर को लेकर डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दिए थे। इस टाइम पर जो है हिपोक्रेट्स, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, इनका कहना था कि इलनेसिस जो होती है इनकी कॉजेस नेचुरल होती है। इसके अलावा हिपोक्रेट्स जो है एबनॉर्मल बिहेवियर को एज अ डिसीज़ देखते थे। इनका कहना था कि इंटरनल फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर अराइज होता है। खासतौर पर इनका बिलीफ था कि कुछ ब्रेन पैथोलॉजीज होती है जिनके कल्प्रिट हो जाने की वजह से ये सब कुछ होता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि 4 फ्लूइड्स और ह्यूमर्स इनके इम्बैलेंस हो जाने की वजह से भी एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। अब ये जो 4 फ्लूइड्स या ह्यूमर्स जो है ये हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे मेंटल फिजिकल फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब इसमें येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लेम आ जाती है। अब येलो बाइल के एक्सेस हो जाने की वजह से मैनिया कॉज होता है और मैनिया जो है बेसिकली ये एक फ्रेंजिड एक्टिविटीज़ होती है। ये ऐसी स्टेट है, फ्रेंजिड मतलब जुनूनी, दीवानापन। इसके अलावा ब्लैक बाइल के एक्सेस हो जाने की वजह से जो है वो मेलनकोलिया कॉज होता है, ठीक है, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अनशेकेबल सैडनेस देखने में आती है। इसके अलावा जो हिपोक्रेट्स था उसका बिलीफ था कि एक्सेस ब्लैक बाइल को रिड्यूस करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती है जिसमें क्विक लाइफ आ जाती है, डाइट ऑफ वेजिटेबल्स, टेम्परेंस, एक्सरसाइज, ब्लीडिंग और सेलिबेसी। बेसिकली सेलिबेसी जो है ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें मैरिज और सेक्सुअल रिलेशनशिप से अवॉइड किया जाता है, ठीक है। हिपोक्रेट्स का जो फोकस था वो ओवरऑल इंटरनल कॉजेज़ फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर पर था। अब यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक और जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
सो व्यूअर्स, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. इफ देयर इज स्टिल एनी डिफिकल्टी तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़. कीप सपोर्टिंग मी. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.